जैसा कि नाम से ही लग रहा है खंडशः समाकलन, अलग अलग दो भागों में बांट के हमें करना है। जैसे दो फलनों के गुणन का ही समाकलन करना है। अब दो फलन क्या क्या है चलिए बता देते हैं। जैसे दो फलन ले लेते हैं, एक एक्स और एक साइन एक्स। ये क्या है, ये प्रथम है और ये द्वितीय, मतलब ये दोनों आपस में गुणा के रूप में है लेकिन दो भाग में है। तो इन्हीं सबको हम बताएंगे कि खंडशः समाकलन कैसे करते हैं, दो फलनों का गुणन का समाकलन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, चलिए फॉर्मूला बता देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है प्रथम फलन गुणे द्वितीय का समाकलन माइनस समाकलन प्रथम अवकलन गुणे द्वितीय समाकलन। यदि ये आपको फॉर्मूला समझ में नहीं आया तो चलिए इस मेथड से समझ लीजिए। प्रथम लिखेंगे, मान लीजिए प्रथम हमने क्या बताया था एक्स, तो लिखेंगे एक्स, फिर समाकलन द्वितीय मतलब साइन एक्स, तो लिखेंगे साइन एक्स डीएक्स, फिर माइनस, फिर समाकलन और कोष्ठ लगा देंगे। अवकलन है प्रथम का, तो प्रथम क्या है हमारा एक्स है, तो लिखेंगे एक्स, लेकिन अवकलन है तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स और एक्स प्रथम हो गया। उसी के अंदर क्या है समाकलन द्वितीय, द्वितीय हमारा क्या है साइन एक्स, फिर कोष्ठ को बंद करेंगे और ये जो समाकलन है ये सारा का निकालने के बाद इसका भी समाकलन निकालेंगे, तो बाद में लगाएंगे डीएक्स। तो हमारे फॉर्मूले कहने का मतलब ये है, यदि आप अच्छी तरह से समझ गए तो ठीक है, यदि नहीं समझ पाए तो अपने बुक से आप फॉर्मूला देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, इस मेथड से क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जैसे हम क्वेश्चन 1 ले लेते हैं, इंटीग्रल एक्स लॉग एक्स डीएक्स। अब यहाँ पे क्या है, दो फलन है प्रथम और द्वितीय। असली बात ये होती है कि प्रथम किसको माना जाए द्वितीय किसको माना जाए, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अब इसको यदि प्रथम मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, तो ये भी ध्यान देना कि किसका अवकलन हो जाएगा किसका समाकलन हो जाएगा। इसका तो अवकलन हो जाएगा लेकिन इसका समाकलन आपको नहीं कर पाएंगे। लॉग एक्स का समाकलन आप कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसको अवकलन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको बनाएंगे प्रथम, तो इसको बना लो द्वितीय और इसको बना लो प्रथम। चलिए हम बना लिए, अब वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है, पहले प्रथम लिखते हैं, तो प्रथम हमारा क्या है लॉग एक्स, फिर समाकलन, समाकलन के बाद द्वितीय है, द्वितीय यहाँ पे देखिए पहले प्रथम था तो प्रथम लगा दिए, द्वितीय है तो द्वितीय क्या हमारा एक्स, तो लिखेंगे एक्स डीएक्स, फिर बीच में माइनस, फिर समाकलन कोष्ठ में डी बाई डी एक्स प्रथम, तो डी बाई डी एक्स प्रथम हमारा क्या है लॉग एक्स, तो लिखेंगे लॉग एक्स, फिर उसी में है समाकलन सेकंड, सेकंड हमारा क्या है एक्स, कोष्ठ को बंद करेंगे और लास्ट में लगाएंगे dx। हमें उम्मीद है ये आपको रखने आ गया होगा फॉर्मूले पे, रखने के बाद इसको हल करना है। तो चलिए हल करके हम बता देते हैं। तो पहले ये हो जाएगा log x, अब समाकलन x की वैल्यू क्या होती है, तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 2 माइनस इंटीग्रल, अब कोष्ठ के अंदर हल करेंगे डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, मतलब लॉग एक्स का हमें अवकलन निकालना है, तो इसका अवकलन होता है 1/x इंटू, अब इसका समाकलन निकालेंगे, इसका समाकलन जैसे कि हमने यहाँ पे निकाल चुका है, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर अपान 2, ये हो गया, फिर कोष्ठ बंद और dx, ये हो गया। चलिए अब बताते हैं इसके आगे, अब इसको आगे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर अपान 2 लॉग एक्स माइनस इंटीग्रल, ये x से x कट जाएगा, क्या बचेगा 1/2 जो बचेगा उसको पहले बाहर कर लेते हैं, बचेगा x, तो x हो गया और dx, फिर क्या करते हैं, फिर अब इसका समाकलन निकाल लेते हैं, तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर अपान 2 लॉग x माइनस 1/2, अब इसका निकालेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस सी लगाना मत भूलिएगा क्योंकि हमने सारा निकाल लिया, प्लस सी, ये हो गया। अब क्या करते हैं, अब या तो यहीं पे छोड़ सकते हैं या तो इसको गुणा करके कॉमन कर लीजिए। चलिए हम कर लेते हैं कॉमन, 1/2 दोनों में कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, यदि समझ में नहीं आता तो चलिए बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। इंटीग्रल x e पावर ax dx, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे
दो भाग है, एक ये और एक ये, तो इसमें किसको प्रथम माना जाए किसको सेकंड, मानने में भी प्रॉब्लम अगर होता है तो हम बता देते कैसे मानते हैं। तो मानने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखते हैं कि दोनों में से किसका समाकलन हो जाएगा। जिसका समाकलन होता है उसको सेकंड मानिए, जिसका नहीं हो पाता है उसको प्रथम मानिए। चलिए बताते हैं, यहाँ पे देखिए इसका भी समाकलन हो जाएगा इसका भी हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए मान लेते हैं इसको प्रथम और इसको सेकंड, क्योंकि दोनों का समाकलन यदि बारी बारी से निकालेंगे तो हो सकता है। इसको प्रथम मान लिए, इसको सेकंड। अब क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है, प्रथम फलन, तो लगा देते हैं प्रथम फलन। द्वितीय का समाकलन, समाकलन लगा दिए। द्वितीय क्या हमारा e पावर ax माइनस समाकलन कोष्ठ में प्रथम का अवकलन d बाई डी एक्स एक्स, ये हमारा प्रथम का अवकलन। फिर उसके अंदर समाकलन द्वितीय e पावर ax dx, और यहाँ पे भी dx होना चाहिए, कोष्ठ बंद और लास्ट में dx। हमने फॉर्मूले को लगा दिया, अब इसको हल करते हैं। तो चलिए x हो गया। अब इसका समाकलन निकालेंगे, क्या हो जाएगा, इसका समाकलन यदि आप निकालते हैं तो हो जाएगा e पावर ax, और ax का भी समाकलन निकालेंगे तो a, ये हो गया माइनस इंटीग्रल। अब इसके अंदर इसका क्या होता है, इसका हो जाएगा अवकलन 1 इंटू, इसका हमने समाकलन अभी निकाला था, इसका समाकलन अभी ये जो निकाला है वही लिखेंगे, e पावर ax अपान a और dx। फिर आगे आते हैं x e पावर ax अपान a माइनस। अब क्या करते हैं, अब इसका निकालते हैं समाकलन, ये 1 का इंटू हो जाएगा तो यही हो जाएगा। अब इसका समाकलन निकालेंगे तो पहले 1 अपान a को बाहर कर लेते हैं, 1 अपान a समाकलन e पावर ax dx, ये हो गया। चलिए अब अगला स्टेप, x e पावर ax अपान a माइनस 1 अपान a। अब इसका क्या करेंगे, हम समाकलन निकालेंगे, जैसा कि हमने इसका समाकलन निकाला हुआ था, ये आया था, फिर से वहीं लिख देंगे। तो e पावर ax के अपान a प्लस c लिख देंगे। अब क्या करते हैं, a का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x e पावर ax अपान a माइनस 1 अपान a स्क्वायर e पावर ax प्लस c, ये हो जाएगा आपका आंसर। हमें उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रल x sec स्क्वायर x dx। अब यहाँ पे क्या है, x का समाकलन निकालेंगे हो जाएगा, sec स्क्वायर x का समाकलन निकालेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, क्योंकि sec स्क्वायर x बराबर tan x होता है फॉर्मूला। तो चलिए दोनों का समाकलन हो जाएगा तो मान लेते हैं, इसको प्रथम इसको सेकंड मान सकते हैं। अब फॉर्मूले पे रख देते हैं, तो प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन dx, फिर माइनस समाकलन प्रथम का अवकलन समाकलन द्वितीय का समाकलन कोष्ठ बंद dx, फॉर्मूला लगा दिया। अब क्या करना है, x सेक स्क्वायर x का होता है tan x, केवल tan x होता है, ये हो गया x सेक स्क्वायर x बराबर tan x माइनस डी बाई डी एक्स का होता है 1 इंटू, इसका हमने अभी निकाला है tan x, ये हो गया, और ये dx। फिर क्या करते हैं, x tan x माइनस, ये तो tan x हो जाएगा। तो tan x का क्या हमने समाकलन निकाला है, हमने जैसा कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन 2 में उसका फॉर्मूला बता दिया है कि tan x का फॉर्मूला क्या होता है। यदि आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप बुक से भी देख सकते हैं। तो tan x का फॉर्मूला होता है log cos x प्लस c, बस इतना लगा देना है, ये हो जाएगा आपका आंसर। इंटीग्रल x tan स्क्वायर x dx। अब यहाँ पे देखिए दो फलन है, प्रथम ये द्वितीय मान लेते हैं, लेकिन मानने से पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमें tan स्क्वायर x का समाकलन नहीं पता है, tan x का पता है लेकिन tan स्क्वायर x का नहीं पता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले इसको चेंज करेंगे। तो चलिए चेंज कर लेते हैं। तो जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा x tan स्क्वायर x बराबर होता है सेक स्क्वायर x माइनस 1 और dx।
अब x का दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x सेक स्क्वायर x माइनस एक्स डी एक्स, ये हो गया। अब क्या करते हैं, अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, चलिए अलग अलग करेंगे। x सेक स्क्वायर x डी एक्स माइनस समाकलन x डी एक्स, इसको हमने एक बार समाकलन में लिया और एक बार इसको समाकलन में ले लिया, अलग अलग ले लिया। लेने के बाद इसका तो आराम से हम लोग क्या करेंगे, समाकलन निकाल लेंगे। अब इसमें क्या है, दो चीज है, एक ये और एक ये, तो इसमें अब मानना पड़ेगा। तो चलिए इसको मान लेते हैं, ये प्रथम और ये सेकंड मान लेते हैं और इसको लगाते हैं। तो चलिए लगाते हैं, प्रथम द्वितीय का समाकलन, फिर माइनस समाकलन प्रथम का अवकलन, समाकलन द्वितीय का समाकलन कोष्ठबंध dx, और ये जो बचेगा माइनस समाकलन x का होता है एक्स स्क्वायर अपान 2, ये लगा दिए, इसका तो समाकलन निकाल दिए, छोड़ दिए उसको। अब इसको हल करते हैं, तो x सेक स्क्वायर x बराबर होता है tan x माइनस, अब x का होता है 1 इंटू इसका हमने बता दिया अभी tan x और dx माइनस ये जो लास्ट में एक्स स्क्वायर अपान 2, फिर x tan x, फिर इसका हम क्या करेंगे, tan x का फिर से निकालेंगे, समाकलन tan x का निकालेंगे। तो क्या हमने फॉर्मूला बताया था, आगे वाले में बताया था, माइनस तो है, लॉग हमने बताया था कॉस के रूप में, लेकिन इसको आप क्या कर सकते हैं, सेक के रूप में भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इस बार हम सेक के रूप का बताते हैं, सेक एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस सी, मतलब tan x का फॉर्मूला लॉग सेक x भी होता है, ये कर दिए। उसके बाद अब आपको सेक को कॉस में बदलना है, तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं, x tan x, ये हो जाएगा प्लस लॉग सेक के स्थान पे कर देंगे cos x माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। इंटीग्रल लॉग x dx, दोस्तों ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में बोर्ड में यही पूछता है। क्यों पूछता है, क्योंकि किसी को समाकलन log x का पता नहीं होता कि कैसे करते। तो चलिए आज बता देते हैं समाकलन log x dx का क्या होगा। तो सबसे पहले इसको किसी तरह से आप हल नहीं कर पाएंगे, यदि हल करना है तो खंडशः समाकलन से आप कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रल log x इंटू 1 dx, इसको दो भागों में बांट लेंगे और इसको बना लो प्रथम और इसको बना लो द्वितीय, दो भागों में बना लिया। अब इसका बनाएंगे फॉर्मूला, चलिए फॉर्मूला से रखते हैं, प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस समाकलन प्रथम का अवकलन, फिर समाकलन द्वितीय, फिर कोष्ठबंध dx लगा दिया। अब इसके बाद इसको हल करना है, तो ये हो जाएगा log x 1 dx, इसका होता है, देखिए यहाँ पे देखिए समाकलन 1 है, 1 का क्या हो जाएगा x, 1 का हो जाएगा x माइनस समाकलन log x का होता है 1 अपान x इंटू इसका हो जाएगा x dx। फिर आगे देख लीजिए, इसको आगे भेज देते हैं, तो x log x माइनस, ये तो अंदर कट जाएगा, फिर बचेगा 1। अब समाकलन 1 का फिर से करेंगे तो हो जाएगा x, या इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं, x को क्या करेंगे कॉमन कर देंगे, तो क्या बचेगा log x माइनस 1, ये हो जाएगा आंसर। ये छोटा ही क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है, क्योंकि बहुत लोग को ये समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बताते हैं क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटीग्रल साइन इनवर्स x dx। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप समाकलन में साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, tan इनवर्स x, किसी प्रकार का यदि इस तरह से क्वेश्चन देता है तो आप जल्दी सरल नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको सरल करने के लिए खंडशः समाकलन से ही करना पड़ेगा।
तो करने के लिए क्या करेंगे चलिए बताते हैं। सबसे पहले इसको दो भागों में बांटना पड़ेगा, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन 5 में हमने बताया था। तो भाग बांट लेते हैं। इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 dx हमने दो भागों में क्या किया, बांट लिया। अब क्या करते हैं, अब मान लेते हैं किसी को एक किसी को सेकंड। तो चलिए मान लेते हैं इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड। दो हो गया फलन। अब दो फलनों को लगा देते हैं फॉर्मूला। तो प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन, फिर समाकलन माइनस लगा के समाकलन, प्रथम का अवकलन साइन इनवर्स एक्स प्रथम है, फिर समाकलन 1 dx कुष्ठ बंद करेंगे और dx। ये फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, फिर से लगा दिए। अब साइन इनवर्स एक्स, अब 1 का हो जाएगा x, फिर माइनस समाकलन अवकलन साइन इनवर्स x बराबर होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका हमने निकाला है x और dx। फिर इसको लिख लेते हैं x साइन इनवर्स x माइनस, अब इसको क्या करते हैं x के अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पे ये हो गया। देखिए दोस्तों, इतना तो आपको समझ में आ गया, ये तो हमारा निकल गया। अब ये क्वेश्चन आ गया प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। अब इसको प्रतिस्थापन द्वारा करने के लिए क्या करेंगे, जो नीचे का ये अंडर रूट में इसको t मानेंगे। तो चलिए मान लेते हैं, माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर t। तो इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन हो जाएगा -2x dx बराबर dt, या x dx बराबर -dt/2। मतलब x dx का मान मिल गया। जैसे कि हमें ऊपर चाहिए x dx, तो x dx मिल गया। अब ये मान रख लेते हैं, चलिए रख लेते हैं। तो सबसे पहले ये आगे का उसको लिख लेते हैं, x साइन इनवर्स x माइनस समाकलन में ऊपर x dx के स्थान पे लिखेंगे -dt/2 बट्टे इसको माने है t, तो √t। ये हो गया। फिर आगे देखिए, आगे क्या करना है, x साइन इनवर्स x माइनस, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, और 1/2 को बाहर। अब t जो ये है अंडर रूट, उसको पावर बनाएंगे लेकिन ऊपर भेजेंगे माइनस में, मतलब t के पावर -1/2 कर लो और dt। फिर इसका अब निकाल लेते हैं समाकलन। तो x साइन इनवर्स x प्लस 1/2। अब इसका क्या निकालेंगे, इसका हो जाएगा, इसमें क्या होता है एक जुड़ता है तो जोड़ देते हैं, t पावर -1/2 प्लस 1, नीचे भी वही -1/2 प्लस 1 और प्लस c जोड़ दिए। चलिए एक स्टेप और बता देते हैं, x साइन इनवर्स x प्लस 1/2, 2 एक कम 2 घट जाएगा -1/2, और ये भी -1/2। तो इसको ऊपर भेज देते हैं -2/1, इसको भेजेंगे ऊपर तो -2/1, और ये इसको नीचे भेजेंगे तो हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा √t प्लस c। अभी 2 से 2 काट देंगे और माइनस को यहां भेज देते हैं। तो x साइन इनवर्स x माइनस 1/√t की वैल्यू रखना है अब, क्योंकि t तो रहेगा नहीं। t की वैल्यू क्या माना है हमने, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने t माना है, और प्लस c। ये हो जाएगा आपका आंसर।